अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, लगता है हालात हुकूमत के कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं। एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। शायद हम ये कह सकते हैं कि पिछले 70 सालों में इससे बड़ा इंसिडेंट कोई नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी, शेल की कंपनी पाकिस्तान को छोड़ रही है। अब उसके बाद एक और कंपनी पीछे से उसने भी अंदिया दे दिया है पाकिस्तान को छोड़ने का। इसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे जो एक धरना है तहरीक लब्बैक का, उसके ऊपर भी आपको तफसील बताएंगे कि उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है इस वक्त हुकूमत की जानिब से, किस तरह उनका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। और एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि दो जजेस की आपस में तलख कलामी हुई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं शेल की। आपने देखा होगा एक लेटर मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है सुबह से कि शेल जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ऑयल की सप्लायर कंपनी है, एक पूरी चेन है जिनकी अपनी पंप्स भी हैं और इनकी अपनी एक्सट्रैक्शन भी है। तो इस कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को ये लिखा कि वो पाकिस्तान से अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको क्लोज करने के ऊपर मजबूर हैं, अपने शेयर्स फरोख्त करना चाहते हैं। तकरीबन 70% इनके शेयर्स हैं और इन्होंने उसमें पूरी तफसील लिखी। जब हमने मालूम किया तो पता चला कि ये जो शेल है, शेल को पिछले साल में नुकसान हुआ है और वो बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए अब उन्होंने ये फैसला किया है कि जो रुपए की कीमत है वो मुस्तहकम नहीं है और उनको इसका जो लॉस है वो बढ़ रहा है और वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ अब खबर आ रही है एक और कंपनी जो टोटल पार्को है वो भी पाकिस्तान को छोड़ने के ऊपर जो है वो मजबूर हो रही है, वो भी पाकिस्तान को छोड़ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद ऑयल फील्ड से वाबस्ता रहा हूँ। ये बहुत बड़ी खबर है। जो कंपनीज पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, एमएनसीज, मल्टी नेशनल कंपनीज, उनमें जो शेल है वो एक बड़ी कंपनी है। पूरी दुनिया में दुनिया के कई ममालिक के अंदर शेल के ऑपरेशन चल रहे हैं और एक ऐसे वक्त में शेल का पाकिस्तान को छोड़ना, पाकिस्तान के अंदर से अपने ऑपरेशंस को क्लोज करना, अपने शेयर्स को फरोख्त करना, पूरी दुनिया की एमएनसीज को एक बहुत बड़ा मैसेज है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो रुपए की कीमत को मुस्तहकम करने में नाकाम हुई है। और इसका इम्पेक्ट ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ऑयल सप्लाई चेन के ऊपर आएगा बल्कि ग्लोबली इसका एक इम्पेक्ट आएगा। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि शेल पाकिस्तान को छोड़ के जा रही है और उसके साथ साथ इससे भी अनफॉर्चुनेट है, लाइन लग रही है पीछे, पार्को जो है वो भी छोड़ने का अंदिया दे रही है, वो भी छोड़ के जा रही है। तो इसके बाद आप देखेंगे मुमकिन है पीछे से कोई तीसरी कंपनी तैयार हो जाए, वो छोड़ के जाने लग जाए। तो ये जो मैसेजिंग है ये बड़ी खौफनाक है, चूँकि दुनिया देखती है कि आपके मुल्क में कौन कौन सी एमएनसीज, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस काम करती है, उनका एक इम्पैक्ट होता है और उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनके ऊपर होता है। और ये जब कंपनी छोड़ के जाएगी, ज़ाहिर है लोग पूछेंगे कि क्या हुआ, वो बोलेंगे जी भाई इकॉनमी उनकी मुस्तहकम नहीं है, वो बोलेंगे रुपए की वैल्यू नहीं है, फिर वो बोलेंगे भाई वहाँ इलेक्शंस नहीं हो रहे। ये इलेक्शंस की बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको पता है आईएमएफ ने क्या कहा था? आईएमएफ ने इनको कहा था कि आप अपने मुल्क में आइन के मुताबिक चलें और आइन के मुताबिक चलने का ये मतलब था कि 90 रोज के अंदर इलेक्शंस होने हैं। जब दुनिया देखती है, दुनिया के इदारे देखते हैं कि यार यहाँ जो हुकूमत है वो चिपक कर बैठी हुई है, वो आइन के मुताबिक नहीं चल रही है, तो दुनिया में तो आइन की बड़ी अहमियत है। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत इम्पैक्टफुल हैं। अच्छा, अब एक खबर ये आई है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपॉइंटमेंट हुई है एक जज की, मुसरत हिलाली साहिबा जो है वो तैनात हुई हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में, इस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ये दूसरी खातून जज हैं जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है। अच्छा, कुछ लोग ये खबरें चला रहे हैं कि ये जो फाइज ईसा ग्रुप की जज होंगी और कुछ लोग ये खबरें चला रहे हैं कि फाइज ईसा की और उमर अता बंदियाल साहब की जो है वो तलख कलामी हुई है। जो हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई तलख कलामी नहीं हुई है। हाँ, ये हकीकत है कि ये जो नाम है इसको प्रपोज किया गया था काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से और अभी रिसेंटली इनको प्रपोज किया था काजी फाइज ईसा साहब ने और इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो हो गई। और जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मुसरत हिलाली की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की जो सिफारिश है वो की और इसमें ये हाई कोर्ट की जो चीफ है और ये मुत्तफिका तौर पे इनकी जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो हुई है। और ये जो ख़वातीन की एम्पावरमेंट है उसके लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में दूसरी दफ़ा ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक खातून जज
تعینات ہوں گی. تاہم یہ چیز ضرور ہے کہ اب یہ کس دھڑے کے اندر جاتی ہیں یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا. لیکن جو اس سے پہلے سپریم کورٹ کی جج ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں، چونکہ عمر عطا بندیال صاحب نے ان کی اپوائنٹمنٹ میں ان کو سپورٹ کیا تھا، اور ممکن ہے یہ بھی اسی طرح ہوں، اسی دھڑے کا ہی حصہ بن جائیں. بہرحال یہ ابھی کہنا کچھ اس کے بارے میں قبل از وقت ہوگا. ایک اور خبر جو ہے وہ تحریک لبیک کا احتجاجی مارچ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے کیا ہوا ہے، اس کو روکنے کے لیے ناظرین سرائے عالمگیر اور جہلم کو ملانے والی جی ٹی روڈ پر واقع دریائے جہلم والے پل پر گہری خندقیں کھودی گئی ہیں، جس سے ہر طرح کی ٹریفک کا راستہ مکمل بند ہو چکا ہے. اور دوسری طرف ریلوے پل پر لگا ہوا دیو ہیکل دروازہ بھی بند کر دیا گیا، اور پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے. یہ میں مناظر دیکھ رہا تھا اس کے، جو یہ راستہ جو ہے وہ بند کیا گیا اور جو خندقیں کھودی گئی ہیں، بہت بڑی بڑی خندقیں جو ہے وہ یہ کھودی گئی ہیں. اب یہ جو مارچ ہے، ظاہر ہے یہ مارچ تو مجھے نہیں لگتا کہ اب ہوگا. اس کی بہت ساری وجہ ہیں، چونکہ جو خادم رضوی صاحب کے جانے کے بعد جب سے سعد رضوی آئے انہوں نے بہت دفعہ ایسے اعلانات کیے، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے، حکومت اس کو کیسے ٹیکل کرتی ہے. لیکن اب آخر پہ بات کریں گے کہ میجر عادل راجہ جو ہے وہ اب رہا ہوئے، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. اس ٹویٹ میں انہوں نے ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ داستان لکھی ہے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ گرفتار ہوئے تھے اور ان سے جو ہے وہ پوچھ گچھ ہوئی ہے اور ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. چارجز تاہم ان کے اوپر جو ہے وہ برقرار ہیں. انہوں نے جو کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری افواہیں گردش کر رہی تھی. اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں بالکل اپنی آواز جو پاکستان کے اندر جمہوریت ہے اور جو فاشزم ہے اس کے خلاف اور جمہوریت کے لیے میں اپنی آواز اٹھاتا رہوں گا. اور میں پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کے جو شہری ہیں، ان کے حقوق کی بھی بات کرتا رہوں گا. پھر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو پاکستان کے اندر اگر آپ اپنی آئینی جدوجہد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہوگا، اور پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی اور معاشی خوشحالی کے لیے ہر سیاسی جماعت سے وابستہ سیاسی کارکن کو یہ چیز سوچنی ہوگی کہ جو جمہوریت ہے وہ اس وقت ایک بہترین نظام ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ تمام اداروں کو اپنی حدود کے اندر رہنا ہوگا، اور جو میرے بارے میں لوگوں نے جو دعائیں کی میں ان کا مشکور ہوں، اور میرا ان کے ساتھ تعاون جاری رہے گا. اور اس کے نیچے جو کمنٹس ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا بھی جو ہے وہ لگتا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، اور کچھ لوگ ان کو جو ہے وہ دعائیں دے رہے ہیں. لیٹس سی مزید اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن فی الوقت ہماری طرف سے یہی کچھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.